बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अजमेर नगर निगम में स्थिति विस्फोटक, देवनानी ने छोड़ा बायोमेट्रिक बम। बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी, हजूर आते आते बहुत देर कर दी। यूं तो ये गाना फिल्मी ही है, लेकिन मुझको विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी की एक पोस्ट देखकर याद आ गया। पोस्ट के मुताबिक माननीय जी ने हाल ही में नगर निगम अजमेर में एक नवाचार करवाया है। अब निगम के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों के सफाई कर्मचारियों की हाजिरी कैमरों से होगी। दोनों पारियों में कर्मचारी अपनी हाजिरी फेस रीडिंग बायोमेट्रिक सिस्टम से देंगे। देवनानी जी, सचमुच आपने तो कमाल ही कर दिया। अफसोस है तो बस इतना कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी। आप द्वारा आखिरी वक्त पर भ्रष्टाचार की मांद यानी गुफा में उंगली करने से बहुत अधिक फायदा नहीं होने वाला। यदि इसी बायोमेट्रिक उंगली का उपयोग दुद्दू के कार्यकाल में ही हो जाता तो लिफाफा प्रबंधन की तो तभी हवा निकल जाती। यही व्यवस्था थी जहां से गन्ने का रस निकालकर वार्डों के बादशाहों तक पहुंचाया जाता था। हाँ, वही गन्ने का रस जिसका जिक्र कभी तत्कालिक पार्षद चंद्रेश भैया ने किया था। लिफाफा प्रथा की शुरुआती सफाई कर्मचारियों की फर्जी हाजिरी से हुई थी। तब देवनानी जी का एक खास चेला इस प्रथा को सुचारू रूप से चलाता था। फिर यह प्रथा विरासत में चलने लगी, चलती रही। 2-4 महीने से शायद यह प्रथा अगली सत्ता आने तक के लिए स्थगित हो गई है। क्या यार माननीय जी, यह कमाल जो आपने अब जाकर किया है उसे पहले ही कर देते ना। चलो, दद्दू के समय नहीं किया तो कोई बात नहीं, इस बार ही कुछ साल पहले कर देते। यूं निकट भविष्य में होने वाले निकाय चुनावों से पहले बचे हुए कार्यकाल में अब शीर्ष लोगों के अलावा किसी को लिफाफे मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। प्रत्येक वार्ड में 8 से 10 सफाई कर्मचारियों की फर्जी हाजिरी भरकर उनके नाम से पूरे शहर में प्रतिदिन लाखों रुपए कमाए जा रहे थे। यह खेल मेरी नज़र में तो निगम महापौर, उप महापौर सहित समस्त अधिकारियों की जानकारी में नहीं रहा होगा। उनकी जानकारी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो सकता था? जो लोग कहते हैं कि लिफाफे तैयार ही मेयर के घर से होते थे, उनको मैं अव्वल दर्जे का झूठा मानता हूँ। सिर्फ डॉक्टर दंपत्ति को बदनाम करने की साजिश है ये। मेरा तो विश्वास है कि मेयर ब्रजलता जी और उनके पति ने कभी एक पैसा किसी मामले में नहीं खाया। उन्होंने जितना कमाया मरीजों को इलाज करके कमाया। आज जो भी धन धान्य लोगों को नजर आता है वह उनकी गाड़ी कमाई है। लोगों का कहना है कि लिफाफा प्रबंधन के लिए कचरा परिवहन में घपले और सफाई कर्मचारियों की फर्जी हाजिरों से एकत्रित राशि में से प्रत्येक पार्षद को 20 से 25 हजार रुपये का लिफाफा प्रति माह उसकी जुबान बंद करने के लिए दिया जाता था। मेरी नज़र में तो यह बात भी झूठी है, क्योंकि कोई माई का लाल सबूत के साथ यह बात सिद्ध नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि शहर का बच्चा बच्चा इस बात से खुद को अवगत मानता है। लोगों का तर्क है कि मासिक किस्तों में बिके प्रतिनिधियों को जहां प्रत्येक वर्ष कम से कम 6 साधारण सभा आहूत करनी होती हैं, वहां पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 5 बार ही आहूत की गई। उसमें भी लिफाफे के दम पर जिस मुद्दे पर महापौर जी ने जो चाहा उस पर सभी पक्ष विपक्ष के पार्षदों से मोहर लगवा ली। चाहे वो पटेल मैदान में सीमेंट का जंगल उगाने का मामला हो, चाहे वर्षों से चल रहे इंडोर स्टेडियम को साजिश पूर्वक कब्जा कर उसे नियम विरुद्ध अपने परिचित को देकर उपकृत करने का मामला हो। मित्रों, लोगों की बातों पर मत जाइए। उनका काम तो सबको बदनाम करना है। निगम के 99% पार्षद ईमानदार हैं, सच्चरित्र हैं, सेवाभावी हैं। देख लेना, सबके सब फिर जीत कर नगर निगम पहुंचेंगे। लिफाफे से उनका कोई लेना देना नहीं। पता नहीं क्यों फिर भी ये एहसान फरामोश लोग शहर के नालियों की सफाई को भी केवल कागजी मानते हैं। वे इसके पीछे भी इन लिफाफों को ही जिम्मेदार मानते हैं। उनका कहना है कि यदि धरातल पर इन नालियों की सफाई ईमानदारी से होती तो शहर के नागरिकों को बरसात में ये दंश नहीं झेलना पड़ता। अब ऐसे शातिर लोगों का आरोप है कि शहर में 3-3 फीट की गलियों में बहुमंजिला निर्माण भी पार्षद का, उप महापौर का, महापौर का, आयुक्त का, उपायुक्त के, इन सब के गठजोड़ का ही परिणाम है। इसी गठजोड़ के कारण ही कई हादसे इन बहुमंजिला इमारत में हो चुके हैं, जिनमें लोगों की जान तक जा चुकी है। कौन सच है कौन झूठ, यह तो नार्को टेस्ट के बाद भी पता नहीं चल सकता। मगर हे सिंध रत्न देवनानी जी, आपने ये फेस रीडिंग बायोमेट्रिक तीर चलाकर निगम में एक ईमानदार पहल क्यों कर दी? क्यों व्यवस्था के पेट पर लात मार दी? अब तेरा क्या होगा कालिया?
कालिया ये शोले वाला है, इसका निगम वाले कालिया से कोई लेना देना नहीं है। देवनानी जी जरा सोचिए कि अब कौन पार्षद बनना चाहेगा। लिफाफों का ग्लैमर, कमाई के रास्ते, घर बनने के जुगाड़, यही तो लोगों को पार्षद बनने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपने ये ग्लैमर ही खत्म कर दिया तो कौन बनना चाहेगा नंगा भूखा पार्षद। लग्जरी गाड़ियाँ, शानदार निवास कहाँ से आएंगी। प्रभु फिर से हाजिरी की पूर्व व्यवस्था ही लागू करवा दो। कसम है आपको वरुण सागर की। फिर भी अगर आपने निगम की पूरी व्यवस्था सही करने की ठान ही ली है तो फिर कचरा परिवहन में चल रहे घोटाले पर भी अपनी कुदृष्टि डालो। आज इतना ही, धन्यवाद।